बेटा देखो, 3 दिन हो गए हैं। पहले दिन हमने समझा कि पैसा सिर्फ एक टूल है। दूसरे दिन हमने मिस्टर मार्केट को जाना, वो पागल पार्टनर जो भावनाओं के संगम में रहता है। आज आज डे 3 है और आज का दिन थोड़ा अलग है। आज कोई थ्योरी नहीं, कोई ज्ञान नहीं। आज सिर्फ एक सवाल है, एक बहुत सीधा, बहुत सरल सा सवाल, पर उसका जवाब उतना ही मुश्किल है। तुम स्टॉक मार्केट में क्यों आए? रुको, जल्दबाजी मत करो जवाब देने की। जो पहला जवाब तुम्हारे दिमाग में कौंधा है ना, वो शायद सच नहीं है। वो जवाब है जो दुनिया सुनना चाहती है या जो तुम खुद को सुनाना चाहते हो। मुझे वो जवाब चाहिए जो तुम्हारे अंदर कहीं बहुत गहरे में छुपा है। तो एक पल के लिए आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं बाजार में क्यों आया? क्या आया मन में कि जल्दी से पैसा बनाना है, या किसी दोस्त ने कहा तो चलो हम भी चल दिए? शायद सोशल मीडिया पर किसी का प्रॉफिट देख लिया और लगा कि ये तो बहुत आसान है, या घर की कोई मजबूरी है जिसे जल्दी से सुलझाना है, या फिर सच में सीखने आए हो, इस खेल को समझने आए हो, एक लंबा भविष्य बनाने आए हो। बेटा, इनमें से जो भी जवाब हो, आज रात सोने से पहले वो ईमानदारी से खुद को दे देना। बस यही काम है आज का। मुझे किस्सा याद आ रहा है, एक लड़के का। नाम था उसका राहुल। कोई 24-25 साल का रहा होगा। एक छोटे शहर का लड़का बड़े शहर में आया था, एक आईटी कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह थी उसकी करीब 35,000 रुपए महीना, और उसके जो दोस्त थे वो सब बाजार में हाथ आजमा रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, राहुल ने देखा कि उसके एक दोस्त ने 1 महीने के अंदर 80,000 रुपए बना लिए। 80,000 मतलब उसकी 2 महीने की सैलरी से भी ज्यादा। बस वही एक पल था जब राहुल के मन में लालच की वो आग भड़क उठी। अब उसने अपने आप को समझाया, अरे मैं तो आईटी वाला हूं, कंप्यूटर मेरी उंगलियों पर नाचते हैं। ये चार्ट वार्ट क्या चीज है ये भी समझ लूंगा, मैं भी ये कर सकता हूं। 1 महीने में सैलरी डबल और फिर ये नौकरी को अलविदा। बस ट्रेडिंग से ही जिंदगी सेट हो जाएगी। यही सोचकर बिना कुछ और सोचे समझे वो बाजार में कूद पड़ा। पहले हफ्ते उसने कुछ 12,000 रुपए लगाए और देखो, किस्मत ने साथ दिया। 1 हफ्ते में वो 15,000 हो गए। राहुल को लगा, अरे वाह, मैं तो एक्सपर्ट बन गया, ये तो बच्चों का खेल है। तो दूसरे हफ्ते पूरे जोश में उसने 50,000 रुपए लगा दिए और सिर्फ 3 दिन के अंदर वो 50,000 28,000 पर आ गए। घबराहट हुई, पसीना आया। अब तीसरे हफ्ते उसने सोचा जो नुकसान हुआ है उसे वापस लाना है, तो उसने अपनी पूरी महीने की तनख्वाह 35,000 रुपए और लगा दिए, और वो 35,000 हफ्ता खत्म होते होते सिर्फ 4,000 रुपए बचे थे। बस 1 महीने के अंदर राहुल ने अपनी 2 महीने की कमाई गवा दी थी। रातों की नींद उड़ गई थी उसकी। अब सुनो, मैं राहुल को जानता हूं और मैं तुम्हें उसकी असली गलती बताता हूं। क्या उसने गलत स्ट्रैटेजी अपनाई या गलत स्टॉक चुन लिए? नहीं नहीं बेटा, राहुल की सबसे बड़ी गलती उसका बाजार में आने का कारण था। उसका रीजन बिल्कुल गलत था। चलो अब एक और शख्स से मिलते हैं, वॉरेन बफे। शायद दुनिया के सबसे बड़े, सबसे सम्मानित इन्वेस्टर। जानते हो, उन्होंने अपना पहला स्टॉक 11 साल की उम्र में खरीदा था। 11 साल, और आज वो 90 पार कर चुके हैं, मतलब 80 साल से ज्यादा का तजुर्बा। मैंने उन्हें बहुत पढ़ा है, बहुत सुना है, और एक बात जो पत्थर की लकीर जैसी है वो ये कि बफेट ने कभी भी जल्दी अमीर बनने के लिए बाजार में कदम नहीं रखा, कभी नहीं। उनकी एक बहुत मशहूर कहावत है, वो कहते हैं, मैं 7 फुट ऊंची दीवारें फांदने की कोशिश नहीं करता, मैं तो बस 1 फुट की वो दीवार ढूंढता हूं जिसे मैं आराम से पार कर सकूं। समझे? इसका मतलब है सिंप्लिसिटी। और ये सादगी ये तभी आती है जब तुम्हारा मकसद, तुम्हारा पर्पस एकदम साफ हो। बफे ने ही कहा था, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब जोखिम तब नहीं होता जब बाजार गिरता है, जोखिम तब होता है जब तुम्हें खुद ही नहीं पता होता कि तुम कर क्या रहे हो। और ये जानने के लिए कि तुम क्या कर रहे हो, सबसे पहला कदम है ये जानना कि तुम यहां क्यों हो, तुम्हारा मकसद क्या है। तो चलो अब जरा देखते हैं कि बाजार में आने के ये 2 रास्ते, ये गलत और सही कारण असल में हैं क्या। पहले बात करते हैं गलत कारणों की। पहला, अरे मेरे दोस्त ने कमाया तो मैं भी कमा लूंगा। इसे कहते हैं फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। बहुत खतरनाक बीमारी है ये। दूसरा, मुझे बस जल्दी से अमीर बनना है। बेटा एक बात गांठ बांध लो, बाजार में जल्दी अमीर बनने की सोच ही सबसे ज्यादा लोगों को गरीब बनाती है। बाजार कोई एटीएम मशीन नहीं है। और तीसरा गलत कारण, नौकरी बहुत बुरी है, मैं तो ट्रेडिंग करके ही जी लूंगा। ये फाइनेंशियल सुसाइड से कम नहीं है।
अब आते हैं सही कारणों पर। पहला, मैं चाहता हूं मेरा पैसा मेरे लिए काम करे। बहुत अच्छा। दूसरा, मुझे एक लंबा भविष्य बनाना है और मुझे पता है इसमें वक्त लगेगा। शानदार सोच। और तीसरा, मुझे सीखना है, मुझे इस दुनिया को समझना है और मेरे अंदर सब्र है। याद रखना, ये वो जगह है जहां समझ से और सब्र से पैसा बढ़ता है। सब्र से, सब्र से और सब्र से। अब एक बहुत बहुत गहरी बात सुनो। इस दुनिया में हजारों ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज हैं, सैकड़ों टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, पर एक बात याद रखना, कोई भी टूल, कोई भी स्ट्रेटजी तब तक बेकार है जब तक तुम खुद को नहीं जानते। सेल्फ अवेयरनेस, आत्मज्ञान। बाजार में तुम्हारा सबसे बड़ा, सबसे मजबूत हथियार कोई चार्ट नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारी रिस्क लेने की हिम्मत कितनी है? सोचो, अगर तुमने 50,000 लगाए और कल सुबह वो 40,000 रह गए, तो तुम क्या करोगे? हाथ पांव फूल जाएंगे, घबराकर बेच दोगे या शांत रह पाओगे? इस सवाल का जो सच्चा जवाब है ना, वही तुम्हारी असली पहचान है। तुम्हारा टाइम होराइजन क्या है? मतलब तुम यहां कितने वक्त के लिए हो? क्या तुम 10 साल, 15 साल रुकने का दम रखते हो, या तुम अगले महीने ही पैसे डबल होने का सपना देख रहे हो? और तुम्हारी माली हालत, तुम्हारी फाइनेंशियल सिचुएशन क्या है? ये जो पैसा तुम लगा रहे हो, क्या ये वो पैसा है जिसके बिना तुम्हारा काम चल जाएगा, या ये वो पैसा है जिससे घर का राशन आना है या बच्चे की फीस जानी है? ये सारे सवाल, ये एक आईना है, और जब तक इस आईने में तुम खुद को ईमानदारी से नहीं देखोगे, ये बाजार तुमसे बहुत भारी कीमत वसूलेगा। तो चलो अब आज के काम पर आते हैं, और यकीन मानो अब तक का ये सबसे जरूरी काम है। अपनी वही डायरी, अपना जर्नल खोलो, और मैं जो 4 सवाल पूछ रहा हूं, उनके एकदम सच्चे, एकदम ईमानदार जवाब लिखना। सवाल नंबर 1, मैं स्टॉक मार्केट में असल में क्यों आया हूं, बिना किसी बहाने के, सच्चा वाला कारण। सवाल नंबर 2, मेरी रिस्क लेने की क्षमता क्या है? अगर आज मेरे लगाए हुए पैसों का 30% हिस्सा डूब गया, तो मेरा पहला रिएक्शन क्या होगा? सवाल नंबर 3, मेरा टाइम होराइजन क्या है? क्या मैं 5 साल या उससे ज्यादा सब्र रख सकता हूं? और सवाल नंबर 4, ये पैसा स्पेयर मनी है या जरूरी पैसा है? ये 4 जवाब, बेटा, ये तुम्हारा इन्वेस्टर प्रोफाइल है। ये तुम्हारा सबसे पहला और सबसे जरूरी दस्तावेज है। देखो, 3 दिन पूरे हो गए और तुमने अभी तक एक भी पैसा नहीं लगाया, एक भी स्टॉक नहीं खरीदा। और ये बिल्कुल सही किया, क्योंकि तुम वो कर रहे हो जो 99% लोग नहीं करते। तुम बाजार को समझने से पहले खुद को समझ रहे हो। वॉरेन बफेट ने कहा था, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योरसेल्फ। तुम इन 3 दिनों में खुद पर इन्वेस्ट कर रहे हो। कल मिलेंगे डे 4 पर, और कल हम उस एक भावना की बात करेंगे जो बाजार में सबसे ज्यादा लोगों को बर्बाद करती है। वो भावना है डर, फियर। तब तक अपना ध्यान रखना, और सबसे ज्यादा अपने मकसद का ध्यान रखना।